सभी विद्यार्थी हमारे लाइव सेशन से जुड़ जाएं। आज एक शानदार राजस्थान के अंदर पहला क्वेश्चन हमारा आता है, जयसमंद झील, जयसमंद झील के बारे में सत्य कथन है। इसका निर्माण गोमती नदी पर बांध बना के करवाया गया। इसको डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। यह राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। इसका महाराजा जयसिंह ने निर्माण करवाया। तो बताओ भाई जल्दी से, इसका जो सही आंसर होगा साथियों, यहाँ पर देखिए ए भी सही है, बी भी सही है और यहाँ पर ये प्राकृतिक नहीं होगा साथियों। यह एक कृत्रिम झील है हमारे राजस्थान के संदर्भ में, जिसका नाम है जयसमंद झील। महाराजा जयसिंह के द्वारा गोमती नदी पर बांध बनाकर इसका निर्माण करवाया गया। तो जो झील मानव के द्वारा निर्मित हो कहते हैं कृत्रिम झील। ये भी बात सही है। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा कथन गलत है? तो तीसरा कथन यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर आएगा साथियों असत्य आएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। जग मंदिर और जग निवास नाम से सुंदर महल किस झील के किनारे बने हुए हैं? पिछोला झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील, आना सागर झील। जग निवास और जग मंदिर की बात करें तो साथियों ये पिछोला झील में है। यहाँ पर ऑप्शन पहला बिल्कुल राइट हो जाएगा। पिछोला झील बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पिछोला झील की बात करें तो हमारे यहाँ पर इस झील के यहाँ पर 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज अधिकारियों ने भी यहाँ पर शरण ली थी। पिछोला झील बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजसमंद झील के बारे में सत्य कथन है। इस झील का निर्माण 1662 में करवाया गया। निर्माण को लेकर बात करें तो यहाँ पर मेवाड़ के महाराणा, जिसका नाम था महाराणा राज सिंह के द्वारा 1662 से लेकर 1676 ईस्वी तक करवाया गया। तो बिल्कुल राइट है। इस झील के किनारे नौ चौकी है, जहाँ मेवाड़ का इतिहास हिंदी में अंकित है, हिंदी में नहीं है साथियों, यहाँ संस्कृत भाषा में है। रणछोड़ भट्ट तेलंग ने लिखा था मित्रों, याद रखना है। ये इतिहास लिखने वाला रणछोड़ भट्ट तेलंग था। राजसमंद झील राजस्थान। एक बार जरूर अपने इस वीडियो नए विद्यार्थी जो जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयत्न करें। तो यहाँ पर देखिए साथियों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर निर्माण जो करवाया था महाराणा राज सिंह ने करवाया था। तालाब शाही कहाँ स्थित है? जयपुर, धौलपुर, जोधपुर, जयपुर। तो तालाब शाही मेरे लाडलो धौलपुर जिले के अंदर है। धौलपुर जिला राजस्थान का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला कहा जाता है। तो धौलपुर की जो स्थिति है हमारे राज्य के पूर्वी दिशा में अवस्थित है। धौलपुर राज्य का कहा जाता है। निम्न में से कौन सी बनास की सहायक नदियां हैं? बेड़च, कोठारी, खारी, बांडी। तो बनास की जो सहायक नदियां हैं साथियों, वो सभी नदियां बनास की सहायक नदियां हैं। तो इसका मतलब हो गया ऑप्शन ई हो गया, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। बनास की सभी सहायक नदियां हैं। और ये ध्यान रखना, बेड़च नदी के बारे में ये भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है साथियों? आप जानते हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर भीलवाड़ा नामक स्थान है, वहां पर त्रिवेणी संगम होता है। नदी का नाम है बनास। बनास की राइट हैंड से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है, जिसका नाम है बेड़च, 190 किलोमीटर लंबी है। और यहाँ पर एक नदी और आती है जिसका नाम है मेनाल नदी। तीनों जब मिल जाती है तो त्रिवेणी संगम होता है साथियों। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल राइट होगा। मेज नदी के बारे में सत्य कथन है। इस नदी का उद्गम भीलवाड़ा से होता है। मेज नदी हमारे राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के अंदर एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है मांडलगढ़ नामक स्थान। और उस मांडलगढ़ नामक स्थान से मेज नदी निकलती है। मेज नदी के बारे में हम चर्चा करें तो मेज नदी लेफ्ट हैंड से चंबल में मिलती है साथियों। एक बात ध्यान रखना है आप लोगों को,
यह अंत में लाखेरी के निकट चंबल में मिल जाती है, तो भीलवाड़ा से भी होता है, यह लाखेरी में मिल जाती है। दोनों ही विकल्प सही है, बिल्कुल साथियों, बी विकल्प बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। लाखेरी जो प्लेस है या स्थान है मेरे साथियों, वो राजस्थान के बूंदी जिले में है। तो बहुत ही प्यारा प्रश्न आपके लिए बनता है। अगला क्वेश्चन बनता है साथियों, साबरमती नदी के बारे में सत्य कथन है। इस नदी का उद्गम उदयपुर के दक्षिण पश्चिम से होता है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रारंभ में यह वाकल नदी के नाम से भी जानी जाती है, बिल्कुल सही बात है। यह नदी हमारे राजस्थान के सिर्फ एक ही जिले में बहती है, जिस जिले का नाम है साथियों मेवाड़ का रतन, जिसे उदयपुर के नाम से भी जाना जाता है। उदयपुर के उपनाम है मेवाड़ का रतन। इसे माउंटेन और फाउंटेन का शहर के नाम से भी जाना जाता है। इसे झीलों की नगरी भी कहा जाता है। इसे व्हाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो जो मूलभूत हमारी जो बातें होती हैं उनके बारे में आपको ध्यान रखने की अति आवश्यकता है साथियों, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो होते हैं वो हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे यहाँ पर ये एग्जाम में गलत हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों ही सही बात है साथियों। निम्न में से कौन सी अरब सागर में गिरने वाली नदियों में से नहीं है? लूणी सही है, माही सही है, साबरमती सही है। ये सभी बिल्कुल साथियों, ये सभी नदियां आप जानते हैं, ये सभी नदियां गुजरात राज्य में से होकर आती हैं। और जो लूणी नदी है, ये नदी कच्छ के रण में अपना जल ले जाती है, याद रखना है साथियों। लूणी नदी अपना जल कच्छ के रण में, माही नदी अपना जल खंबात की खाड़ी में। बात ध्यान रखना है साथियों, बंगाल की खाड़ी के अंदर बात करें तो इसमें कोई नदी नहीं है, सभी यहाँ पर अरब सागर के अंदर गिरती है साथियों। साबरमती की बात करें तो साबरमती भी खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में अपना जल ले जाती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक डाउटफुल क्वेश्चन है, उसकी मैं चर्चा कर लेता हूँ मेरे लाडलो। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से राजस्थान की वह कौन सी नदी है जो सबसे पहले अपना जल खंबात की खाड़ी में ले जाती है? तो माही नदी है। दूसरी की मैं बात करूं तो साबरमती नदी है। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कच्छ के रण में, तो आंसर होगा साथियों लूणी नदी, जिसे हमारे राजस्थान के अंदर पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। कंफ्यूज मत हो जाना, पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो आईजीएनपी है उसे राजस्थान की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है साथियों। ये सभी बातें आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। निम्न में से कौन सी काली सिंध की सहायक नदी नहीं है? परवन, उजाड़, निवाज, मोरेन। परवन, आमजर, उजाड़, निवाज, चौली, ये सभी हमारे काली सिंध नदी की सहायक नदी है। और मोरेन जो नदी है ये इसका सही उत्तर होगा साथियों। मोरेन नदी की हम बात करें तो आप जानते हो कि हमारे राजस्थान के अंदर माही नदी की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 होगा। मोरेन जो नदी है मेरे लाडलो, मोरेन नदी माही नदी की सहायक नदी के रूप में जाना जाता है। मैं आपको जब नदियां पढ़ाऊंगा तो आप बिल्कुल इसके बारे में विस्तृत रूप में आपको पहचान करनी होगी। अगला क्वेश्चन, आहार नहीं का नाम, आयड़ नदी का नाम, आयड़ नदी का नाम उदय सागर जाता है। माही, जाखम, सोम, बेड़च, तो इसका नाम हो जाता है मेरे साथियों बेड़च। बेड़च नदी पर चित्तौड़गढ़ जिले में गोसुंडा बांध बनाया गया है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चित्तौड़गढ़ जिले में गोसुंडा बांध बनाया गया है। कौन सा बांध बनाया गया है साथियों? गोसुंडा बांध बनाया गया है। तो ये बहुत ही प्यारा प्रश्न आपके लिए बनता है। तो क्वेश्चनों को आप तुरंत याद करो। राजस्थान में प्रवाह तंत्र जो होता है, या हम कह सकते हैं कि हमारे राज्य में जो अपवाह प्रणाली है, इस अपवाह प्रणाली को कितने रूपों में बांटा गया है? 2, 3, 4, 5। तो इसका सही आंसर होगा साथियों 3। एक तो होता है आंतरिक अपवाह तंत्र, दूसरा होता है बंगाल की खाड़ी, और तीसरा हमारा अरब सागरीय अपवाह तंत्र। इस प्रकार से के लिए 3 प्रकार का अपवाह है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा
राजस्थान में सर्वाधिक जल की आपूर्ति कौन सी नदी करती है? चंबल, बनास, माही, साबरमती। इसका आंसर तो आपको देना पड़ेगा भाई। जल्दी से बताओ आंसर, सभी मित्र बता दो। और मेरे साथियों, मैं आपके लिए वो प्रश्न कराऊंगा अभी जो वास्तविक रूप में बहुत इंपॉर्टेंट है। पाई थी आज क्लास आपके लिए हो रही है क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इसका जो टारगेट रहता है साथियों मेरी क्लास का कि मेरे विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का प्रयत्न करते हैं और उनके लिए राज्य की सेवा में यहाँ पर मेरा नैतिक दायित्व तो बनता है कि मैं आपको राज्य की सेवा में अवश्य यहाँ पर प्रवेश करवाऊं साथियों। तो यहाँ पर जल की आपूर्ति के लिए आप जानते हो राजस्थान के अंदर चंबल नदी का बिल्कुल सही यहाँ पर उत्तर होना चाहिए। घग्गर नदी के बारे में तथ्य कथन है, इस नदी को मृत कहा जाता है, बिल्कुल सही है। इस नदी के तल को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है। हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के क्षेत्र को नाली के नाम से जाना जाता है। इसे मृत नदी भी कहा जाता है, डेड रिवर कहा जाता है, इसे अंतरराष्ट्रीय नदी भी कहा जाता है, कहा जाता है। राजस्थान में दर्शवती सरस्वती के रूप में भी हमारे घग्गर नदी को जाना जाता है। विशेषता साथियों ध्यान रखना, राज्य की एकमात्र ऐसी नदी है 4 राज्यों में बहती है। इसके अलावा राजस्थान में ऐसी कोई नदी नहीं जो 4 राज्यों में बहती है। लूनी नदी के संदर्भ में सत्य कथन है। सहायक नदी साबरमती व सबसे जालोर में रेल कहा जाता है। एकमात्र सहायक नदी जोजड़ी है। इनमें से कोई नहीं, बताओ भाई जल्दी से। बिल्कुल सबसे अंत में सांगी मिलती है साथियों। सबसे पहले सागरमती, बिल्कुल सही है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बिल्कुल तीनों सही होंगे साथियों। इसके अंदर तीनों ही विकल्प बिल्कुल आप लोगों को। मृत नदी के नाम से मशहूर नदी जिसके पाट के क्षेत्र को नाली कहा जाता है, घग्गर, माही, लूणी, गंभीरी। इसका जो पाट होता है साथियों उसे नाली कहा जाता है। उसका नाम है घग्गर। राजस्थान के हनुमानगढ़ गंगानगर जिले में बहती है। 465 कुल लंबाई है साथियों, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। और ये शिवालक के पठार से निकलती है, शिवालक की पहाड़ी से निकलती है।